हमें गर्व है कि सरकार इसमें आगे आकर के जैसलमेर को एक हरा भरा बनाने में बहुत ही रहेगा कि हमारा जैसलमेर धीरे धीरे हरा भरा बन रहा है। पानी की कमी नहीं रहे, क्यों पानी होगा, पेड़ होंगे तो जानवर आएंगे, जानवर आएंगे तो बायोसिटी पूरी चेंज हो जाएगी, वातावरण पूरा चेंज हो जाएगा। जैसलमेर क्षेत्र के चांदन गांव की वीरान गोचर भूमि आज प्रकृति के रंग में रंगी नजर आई, जब यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के तत्वावधान में एक ऐतिहासिक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 4000 से अधिक पौधे लगाए गए, जिससे न केवल गांव की धरती हरी हुई बल्कि ग्रामीणों के दिलों में भी पर्यावरण संरक्षण की चेतना जागी। कार्यक्रम की अगुवाई फाउंडेशन के चेयरमैन मेघराज सिंह रोयल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर शक्ति सिंह बांदीकुई ने बखूबी निभाई। इन दोनों का गांव में पहुंचने पर पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों के उत्साह और उमंग ने इस आयोजन को एक जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया। पौधारोपण स्थल पर फाउंडेशन की टीम ग्रामीणों ने मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधों को रोपा। विशेष रूप से नीम, खेजड़ी, शीशम जैसे स्थानीय व जलवायु अनुकूल पौधों का चयन किया गया, ताकि यह हरियाली दीर्घकाल तक बनी रहे और पशुओं को भी छाया व चारा मिल सके। कार्यक्रम के दौरान हरियाली विरासत है नारा सिर्फ शब्दों तक नहीं सीमित रहा, बल्कि वह गांव के कोने कोने में गूंजता एक भाव बन गया। इस अवसर पर चांदन ग्राम पंचायत के सरपंच राजेंद्र सिंह ने कहा कि आज जो पौधे लगाए गए वह सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि हमारे गांव की भावी पीढ़ियों के लिए एक विरासत है। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का यह प्रयास न केवल सराहनीय है, बल्कि हम सबको प्रेरणा देता है कि हम भी प्रकृति के प्रति अपने कृत्यों को समझे और निभाए। हम पंचायत की ओर से आने वाले समय में इस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। फाउंडेशन के सीईओ शक्ति सिंह बांदीकुई ने अपने संदेश में कहा कि चांदन गांव को हरा भरा बनाना केवल एक शुरुआत है। आने वाले महीनों में इसी गोचर भूमि पर और हजारों पौधे लगाए जाएंगे, जिससे यह क्षेत्र जैव विविधता के लिहाज से एक आदर्श स्थान बन सके। पूरी कार्यक्रम की आत्मा में एक बात स्पष्ट थी, यह महज एक पौधारोपण नहीं, एक आंदोलन था, एक संकल्प था, एक नई सोच थी कि जब तक हर गाँव हरा नहीं होगा तब तक भारत की आत्मा सजीव नहीं होगी। इस आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि जब संकल्प नेक हो, मार्गदर्शन सच्चा और जनता जागरूक हो, तो बदलाव की लहर कहीं से भी उठ सकती है। यहाँ पे पहले आई लव फाउंडेशन था, वही हमारा फाउंडेशन है। मेरा लड़का जो मानवेंद्र सिंह है उसने यहाँ से शुरुआत की थी। 3000 पेड़ तो पहले के हैं, 17000 पेड़ अब लगाने की तैयारी हो रही है। 13,000 14,000 खड्डे खुद गए हैं, बाकी 3000 रेगुलर खुद रहे हैं, जो 5-7 दिन में खुद जाएंगे। तो 20,000 पेड़ टोटल हम यहाँ पे लगाएंगे। जितनी ज़मीन अभी सरपंच साहब ने उपलब्ध करवाई है, इसमें सरपंच साहब का और गांव वालों का बहुत अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है। इस वजह से, इनके सहयोग की वजह से हमारे उत्साह पैदा हुआ कि क्यों न यहाँ पे पेड़ लगाए जाएं। तो जबर सिंह की ड्यूटी लगा दी यहाँ पे, तो इसके निर्देश के ऊपर खड्डे खुदवाए जा रहे हैं। और अब अगली बार जो ये 7,000 बीघा जमीन बता रहे हैं, उसके अंदर हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा है कि इसको टोटली को ऐसा हरा भरा कर दें। और यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी करनी है। अगर जहाँ पे अच्छी ज़मीन मिल गई कंटूर निकाल के, जहाँ तालाब बन सके तालाब भी, ताकि यहाँ पे कभी भी पानी की कमी नहीं रहे, क्यों पानी होगा, पेड़ होंगे तो जानवर आएंगे, जानवर आएंगे तो बायोसिटी पूरी चेंज हो जाएगी, वातावरण पूरा चेंज हो जाएगा। इसको हम एक आदर्श, चांदन को एक आदर्श गाँव, मेरा तो सपना आज से ये हो गया कि इसको हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया गांव घोषित किया जाए, बनाया जाए इसको। इसमें गांव वालों का बहुत अति सहयोग है। इन्हें बड़ी उत्साह से जो हमारा स्वागत किया है, उस हिसाब से हम पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से। पौधों की जो उपलब्धि है वो कहाँ से करवाई जा रही है? पौधों तो सरकारी नर्सरियों से लिए जा रहे हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी, नहीं मिलेंगे वहाँ प्राइवेट से लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने तो संसाधन दे रखे ना, तो सहयोग तो सबका ही है ना, जनता का भी चाहिए, सरकार का भी चाहिए, NGO का भी चाहिए। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जैसलमेर को हरियाला बनाने में सरकार और भामाशाह और ये जो 3300 बीघों में जो पौधारोपण किया जा रहा है, बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। इसमें हम पर्यावरण प्रेमी भी साथ में हैं और हर गांव का नागरिक और जो बुजुर्ग है और बच्चा, सभी इसमें इच्छुक और अपना योगदान दे रहे हैं। हमें गर्व है कि सरकार इसमें आगे आकर के जैसलमेर को एक हरा भरा बनाने में बहुत ही रहेगा कि हमारा जैसलमेर धीरे धीरे हरा भरा बन रहा है। और इसमें वन विभाग की टीम और सब अगर सहयोग करेंगे तो बिल्कुल जैसलमेर को हरा भरा बनाने में कोई, हाँ बिल्कुल। की छात्रा हूँ और मैं चांदन गांव में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदन है। आज हमारे यहाँ चांदन गांव में हमारे पौधारोपण के बारे में कुछ बताने के लिए हमारे वन रोपण में लोग आए थे। वो हमें बता रहे थे कि हमें हमारे पौधे कैसे लगाने, हमारे गाँव को कैसे हरा भरा और खुशहाल बनाना है।
हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन की और किसी अदरवाइज़ किसी सब चीज़ की हमें कमी ना हो। हमें हमारे गांव को हरा भरा और खुशहाल गांव किस तरह बनाना। आपने आज पौधारोपण किया है, क्या कार्यक्रम हुआ? हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए थे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पेड़ पौधे आए थे, हमें लगाए थे। लगभग उन्होंने हमें बताया था 5 पेड़ लगाने, तो हमें लगाए थे। चांदन गांव में जो हरियाला और राजस्थान और हरियाला ही विरासत के तहत कार्यक्रम हो रहा है, कितना बीघा ज़मीन में कितने हज़ार पौधे और क्या उद्देश्य और क्या इसके पीछे जो है मोटिव है? आज हरियाला मतलब जो आपने कहा कि आज मतलब 3500 बीघा जो गोचर भूमि है, वहाँ पे आज हम 10,000 प्लांट के साथ हमने शुरुआत की है। इसके अंदर सभी जो ग्रामीण वासी है चांदन गांव के, वो जिला प्रशासन, वन विभाग ने पौधे उपलब्ध करवाए हैं और हमारे जो स्कूली बच्चे हैं, ग्रामीण वासी है, उन्होंने यहाँ पे सारे पौधारोपण किया है और साथ ही साथ जितने भामाशाह हैं उन्होंने हमें संसाधन उपलब्ध कराए हैं। क्या उद्देश्य है, किस तरह रेगिस्तान को हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है? हरियाला राजस्थान पर सरकार भी एक अभियान चला रही है। देखिए, थार अपने नाम से ही फेमस है कि मतलब थार की जो रेगिस्तानी भूमि है वो जितनी ठंडी होती है लेकिन उतनी गर्मी होती है। लेकिन जिस तरह से अभी पर्यावरण जो देखा जाए तो पर्यावरण का बहुत ही ज़्यादा विकार हो रहा है, जगह जगह पे कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। आपने देखा होगा कि बेमौसम बरसात होने लग जाती है। तो इसीलिए जो अगर ये पौधे लगाए जाएंगे तो इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और कार्बनिक जो ऑक्सीजन होती है वो निकलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो इससे काफ़ी फ़ायदा जो है वो हम लोगों को होगा। और साथ ही साथ थार रेगिस्तान भी जो है वो एक हरित मरुस्थल कहलाएगा। ये ऐसी हमारी कोशिश है।